नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के खास प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज के अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल्ली से अमेरिका की दूरी महज 40 मिनटों में, जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं, महज 40 मिनटों में कैसे की जा सकती है पूरी, ये आपको बताएंगे। इलॉन मस्क की वो जादुई छड़ी कौन सी है, इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे क्या वजह है और आगे दिखाएंगे कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही ईरान का रुख कैसे बदलने लगा है, वो आपको बताएंगे। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और अंत में देखेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे पर क्या कुछ होने वाला है। 17 साल बाद नाइजीरिया के दौरे पर पीएम मोदी क्यों गए हैं, वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे एक एयरपोर्ट देख रहे हैं और उसमें इलॉन मस्क देख रहे हैं, और हो ना हो इस एयरपोर्ट के मालिक भी इलॉन मस्क हैं, लेकिन जहाज कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा पीछे आपको नजर आ रहा है, एयरपोर्ट की तरह नहीं होगा। इलॉन मस्क की बात का भरोसा करें, अगर उनकी बात का भरोसा करें, क्योंकि ये जो कहते हैं वो कर डालते हैं, तो जल्द ही दिल्ली से अमेरिका, यानी कि भाई न्यू दिल्ली से लेकर आपको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जाना है तो 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं साहब। उनका दावा है कि तकनीक की दुनिया में क्रांति लाने वाला ये आइडिया डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जल्द सफल होगा। ये पहले से दावा कर रहे हैं कि भाई स्पेस ट्रैवल से बढ़िया एक तो अर्थ टू अर्थ जो है वो सुपरसोनिक रॉकेट्स के इस्तेमाल करके ट्रैवल किया जाएगा, तो कितने जल्दी ट्रैवल किया जाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 395 फुट का एक स्पेस क्राफ्ट तैयार कर लिया है जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। जाहिर है कि स्टेनलेस से बने होने की वजह से ये काफ़ी हल्का है, और बाकायदा इलॉन मस्क ये भी दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अर्थ टू अर्थ यानी धरती से धरती तक स्पेस ट्रैवल को अपने स्टारशिप रॉकेट के जरिए संभव करके वो दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक करिश्मा जैसा होगा। लगभग एक दशक पहले पहली बार कल्पना इसकी करी गई थी और मस्क की योजना में स्पेस एक्स का 395 फुट का स्टेनलेस स्टील रॉकेट स्टारशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग समय में यात्रियों को एक प्रमुख शहर से दूसरे शहर तक ले जाएगा, जिसमें लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 30 मिनट, लंदन से न्यूयॉर्क बहुत लंबा डिस्टेंस है, लेकिन महज 30 मिनट में न्यूयॉर्क से शंघाई, देखिए कहाँ अमेरिका से कहाँ चाइना, सिर्फ 39 मिनट में पहुंच सकेंगे। तो वहीं अंतरिक्ष में गहराई तक जाने के बजाय रॉकेट पृथ्वी की कक्षा यानी पृथ्वी की ऑर्बिट के साथ जो है वो सरक जाएगा, सफर करेगा, जिससे लंबी दूरी की उड़ानें पलक झपकते ही आपको वहां पहुंचा देंगी। सुपर फास्ट स्पीड में या कहिए सुपरसोनिक स्पीड में ये यात्राएं होंगी। सोचिए किसी जेट विमान या फिर हाइपरसोनिक रॉकेट के जरिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी औसत हवाई यात्रा नहीं है। यात्रियों को लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग के दौरान जी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत तगड़ा फोर्स होता है, जी फोर्स को सहन करना पड़ेगा, और ये सपना भी जो है शायद जल्द ही पूरा हो जाए। और इलॉन मस्क अपनी बातों में टिके रहते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। उनको लगता है ये बात जो है वो जल्द पूरी हो जाएगी। एक बार तस्वीर आपको मैं आशा करता हूँ फुल करके दिखाएंगे, और आप देखिए ये तस्वीरें, शानदार तस्वीरें, और आप देखिए कैसे ये ट्रैवल होने वाला है। खबर पर आपने इसको देखा कैसे ये यात्रा सफल हो जाएगी। मैं चाहूंगा बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि क्या कुछ खास है और क्या कुछ इलॉन मस्क करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, हाँ पहले इलॉन मस्क से भी यहां पर मिल लेता हूं उनके सामने खड़े होके। ये लीजिए, इलॉन मस्क वो व्यक्ति हैं जो 40 मिनट में दिल्ली से अमेरिका चले जाएंगे, और ट्रंप की जीत के बाद कमाल करने की तैयारी में इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क कह लीजिए 40 मिनट में दिल्ली से अमेरिका। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में ही आपको ऐसी खबरें मिलेंगी।
और दिल्ली से अमेरिका की दूरी महज 40 मिनट में तय हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? ये जो क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी पर इन्होंने काम किया है, तो उसके चलते उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। देखिए 395 फुट का एक स्पेस क्राफ्ट किया है तैयार, आप सोचिए। तो स्पेसएक्स के द्वारा ये जो किया गया है तैयार, उसके ज़रिए आप समझिए 395 फुट का। आगे बढ़ते हैं इस ग्राफिक्स से आगे। इलॉन मस्क की कंपनी, आप सोचिए, इसमें बड़ा कमाल करने की जो है तैयारी में है और जल्द ऐसा हो जाएगा कि भाई आप भी स्पीड की रफ्तार से, मतलब जो ध्वनि की गति उससे भी ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल कर पाएंगे। इलॉन मस्क के अर्थ टू अर्थ मास्टर प्लान से ये संभव होगा। अर्थ टू अर्थ माने धरती से धरती तक, ज़मीनी इस्तेमाल, धरती की जो कक्षा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो ऑर्बिट है अर्थ का उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसी के ज़रिए इस इस्तेमाल करके जो ट्रैवल होगा वो बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत तीव्र होने वाला है। और इसका लाभ किसको मिलेगा? आपके जैसे, हम जैसे लोगों को। लेकिन ग्रेविटी का जो फोर्स है, जी फोर्स जिसको कहा जाता है, उसको आपको झेलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन क्या है उसमें खास वो भी आपको बता देते हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अटकलें तब तेज हो गई हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से साफ साफ मना कर दिया। ये तो हम भी कहते हैं कि भाई ऐसे देश के साथ क्या ही क्रिकेट खेलना। हमने तो बांग्लादेश के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, जो नरसंहार हिंदुओं का करता है, उनसे हम कहेंगे दूर ही रहो, ये हमारी मांग थी। लेकिन अब इसमें क्या खास है कि भाई भारत नहीं जाएगा तो बीसीसीआई को जवाब भी तो देना पड़ता है आईसीसी को, कि भाई समझाना पड़ता है कि क्यों हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंताओं यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण पाकिस्तान की यात्रा ना करने का फैसला लिया है। इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से संपर्क किया और आईसीसी से पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से संभावित हाइब्रिड मॉडल पर अपनी पुष्टि देने को कहा है, जिसमें भारत अपने सभी मैच किसी और वेन्यू पर खेलेगा। अपने जवाब में पाकिस्तान के बोर्ड ने आईसीसी से बीसीसीआई से लिखित स्पष्टीकरण मांग की है कि भाई लिखित में दीजिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ना जाने के उनके कारण बताए जाएं। बता दें कि टीम इंडिया ने साल 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे, लेकिन 2008 के बाद नहीं। इसके बाद मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद, आपको याद होगा कैसे ताज पर हमला हुआ था, 26/11 की वो बात भी आपको याद होगी। उसके बाद आतंकी हमले के बाद से टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजा गया है। और क्यों नहीं भेजा गया है? क्योंकि वहाँ पर आतंकी जो हैं जाल बिछाकर बैठे रहते हैं। दोनों देश सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, जहाँ वेन्यू कुछ और होता है। भारत में पाकिस्तानी आए वो तो सेफ रहते हैं, लेकिन भारतीय पाकिस्तान में चले जाएं तो वहाँ मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए उस समय के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है जब आईसीसी ने पाकिस्तान को किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ने यह मेज़बानी का मौका दिया है। हालांकि पाकिस्तान पिछले साल ही वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा कर चुका है, लेकिन भारत अलग अलग सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाह रहा है। तो ये पाकिस्तान को, दरअसल मैं आपको समझाऊं, पाकिस्तान को डॉजियर जो है वो भी दिया गया है भारत के द्वारा, जिसमें लिस्ट है, जिसमें नाम है कि भाई हम भारत की जो क्रिकेट टीम है वो क्यों विदेश में नहीं जा रही है, वहाँ पर हमें खतरा क्या है। ये डॉजियर उससे कनेक्टेड नहीं है कि भाई सीधा बीसीसीआई की तरफ से डॉजियर नहीं गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये डॉजियर जो है पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से दे दिया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान जो आतंक का आका है, आतंक का मैसेज सब कुछ है, सरगना कह लीजिए, हेडक्वार्टर कह लीजिए या फैक्ट्री कह लीजिए, सब कुछ पाकिस्तान में होता है। लेकिन अब आप समझिए। चलिए इस खबर पर भी ग्राफिक्स बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर समझाने का प्रयास करेंगे इसमें खास क्या है। हर खबर पर कुछ खास होता है ना। चलिए मैं थोड़ा इधर जाऊं, नहीं पीसीबी की तरफ नहीं जाता, मैं आ जाता हूं अपने क्रिकेट बोर्ड की तरफ, बीसीसीआई की तरफ आ जाता हूं। चलिए इस खबर में आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पड़ोसी मुल्क की यात्रा नहीं करेगी। पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम। और पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई वहाँ पर सुरक्षा कारणों से हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम, ये आप जान चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई
हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में आप खेल लो, आपको खेलना ही है, इतनी आग लगी है पाकिस्तान को, गरीब मुल्क है, उसको खेलना है, उसको फ़ायदा होगा तो हाइब्रिड में खेल लो। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। भाई एक सख्त रुख अपनाने का ड्रामा हर बार पाकिस्तान करता ही है, लेकिन सख्त कहाँ नहीं होता आतंकवाद के खिलाफ। अब पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार नहीं है। अब वो भाई भारत की शर्त के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाइब्रिड में खेल लो तो खेलना नहीं है, खेलने के लिए जब राजी भारत हो गया तो भी वो राजी नहीं हो रहा। नखरे दिखाने की आदत पाकिस्तान की हमेशा से है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने कहा अब पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। भाई सब कुछ पाकिस्तान में होगा, सुरक्षा ये लोग दे नहीं पाते, कभी भी आतंकी हमला वहां पर हो जाता है। कोई भी नेता आप बताइए इनका सेफ अगर पूर्ण तरीके से खुद को दावा ठोक के बता दे, ऐसा है क्या? इमरान खान की हालत देख लीजिए। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर रही है, इस पर पीसीबी ने जवाब मांगा है। जवाब एक तरीके से दे दिया गया है, डॉजियर जो गया है। पीसीबी और बीसीसीआई अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अरे पीसीबी अपने फैसले पर अड़ा हुआ है ये तो एक बात है, लेकिन आप सोचिए बीसीसीआई किस फैसले पर अड़ा हुआ है? वो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के फैसले पर अड़ा हुआ है। वो बीसीसीआई ये भी नहीं कह रहा कि चलिए पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है इसलिए नहीं लड़ रहे, वो कह रहे तुम्हारे यहाँ सेफ नहीं है। मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के कंधों पर है। अब उसके कंधों पर है, लेकिन बीसीसीआई कोई कमज़ोर बोर्ड नहीं है, उसको भी आप समझिए। बीसीसीआई एक पावरफुल बोर्ड है और उसकी बहुत चलती है, उसकी बात को माना जाता है, लेकिन रूल्स आर रूल। चलिए वापस मैं पीछे आता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, आईसीसी के पास क्या है ऑप्शन? इस फैसले से आईसीसी और पीसीबी को भारी नुकसान हो सकता है। जब मैच की प्लानिंग होती है वो पूरी हो चुकी होती है, सब कुछ रेडी हो चुका होता है, अगर कैंसिलेशंस होते हैं तो टिकट से लेकर, वेन्यू से लेकर, व्यापार से लेकर, टूरिज्म से लेकर इतने नुकसान हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है और गिनाने का वक्त हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई के हाइब्रिड मॉडल प्रस्ताव पर सहमत हो जाना चाहिए। ये आईसीसी के पास भी चुनाव है और ये पीसीबी के फायदे का चुनाव है, उसके पास ही फायदे का ऑप्शन है, लेकिन पीसीबी की बुद्धि खराब है, पीसीबी समझ नहीं रहा है। ऐसे में टूर्नामेंट के 15 में से 5 मैच यूएई, यानी भाई चलिए दुबई जाके मैच हो जाएगा, उस तरफ जाके मैच खेला जा सकता है। ऐसी लोकेशंस पर मैच खेलने में दिक्कत क्या है आपको? वहां पर खेले जाएंगे मैच। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरह से पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि भाई खाली भारतीय टीम नहीं, और कौन सी टीम वहां पर सेफ है? खुद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई पाकिस्तान को अब तो समझ में आ जाए कि आपने कितने अपने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब तो आप सुधर जाइए, अब तो आपके पास वो समय, वो जानकारी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंटेल सब कुछ है कि भाई आगे फजीहत ना हो, इस बात को भी समझा जाना चाहिए। चलिए तो फिर ये क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर थी, लेकिन इसमें डॉजियर जो है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डॉजियर दिया गया और उसके बारे में, उसके माध्यम से समझाया गया कि पाकिस्तान में कैसे आतंक है, जिसके चलते वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और उसका लिंक इससे नहीं है कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, क्रिकेट टीम नहीं जा रही, लेकिन डॉजियर में क्लियर है कि पाकिस्तान में क्या कुछ है। एक छोटा सा देखिए, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही ईरान का रुख बदलने लगा है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु यानी IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने शुक्रवार को ईरान के 2 बड़े परमाणु केंद्रों का दौरा किया। ईरान ने ट्रंप की जीत के बाद अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने की तत्परता दिखाई है, जिसके बाद IAEA चीफ अपनी टीम के साथ ईरान पहुंचे। बता दें कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजराइल, अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देश आपत्ति जता चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ईरान को डर है कि वह परमाणु प्रोग्राम की आड़ में उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। बता दें कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अगले हफ्ते होने वाली जो है, जिसमें कई यूरोपीय देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जांच बढ़ाने और बातचीत पर वापस लौटने के लिए दबाव डालने के लिए एक प्रस्ताव की वकालत कर रहे हैं। IAEA चीफ का दौरा इसी दबाव का नतीजा माना जा रहा है। IAEA दुनिया भर के परमाणु प्रोग्रामों पर नजर रखती है। वहीं ईरान के रुख में यह बदलाव चौंकाने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1 साल पहले ईरान ने IAEA की निगरानी टीम के लगभग 1/3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तेहरान ने विदेश से निरीक्षकों को चरमपंथी करार दिया, जिससे ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर तनाव जो है वो और बढ़ गया। तो देखिए ये ईरान का हाल, और आपको पता है कैसे युद्ध में दिक्कत कैसे ईरान को होने वाली है, क्योंकि भाई इजराइल बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, और अब तो
ट्रंप आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी हमने आपको बताई। अब एक मुद्दा जो है और बेहतरीन मुद्दा, लेकिन चलिए उससे पहले एक ग्राफिक्स जो है वो अभी आपको ग्राफिक्स जो है वो बता देते हैं। इसी खबर पर आपके लिए ग्राफिक्स हमने जो तैयार किए हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में बड़ी स्क्रीन पर वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं ट्रंप की तरफ खड़ा हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या ईरान पर चलेगा ट्रंप का हंटर? अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही ईरान का बदलता रुख, ये है। चलिए अगले ग्राफिक्स की प्लेट पे चलते हैं, वो भी आपको देखते हैं और वो भी आपको बताते हैं क्या इसमें बदलाव है। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में हर खबर पर ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी पूरी क्लियर। आईएई ने ईरान के 2 बड़े परमाणु केंद्रों का दौरा किया, ये भी हमने आपको बताया। चलिए 2 परमाणु केंद्रों का दौरा इनके द्वारा किया गया, ये आपने समझा। और क्या खास है वो भी आपको बता देते हैं। ईरान को अपने ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगाने का जो है वो डर सता रहा है, ये भी एक कारण है। चलिए और भी कोई अगर ग्राफिक्स हो तो अगले हफ्ते होगी आईएई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। और अब ट्रंप आ चुके हैं तो बहुत बड़ा डर यहाँ पर जो है बिल्कुल उनको सताने लगा है। और भी ग्राफिक्स अगर हैं, एक ग्राफिक्स पढ़ते हैं फिर ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है दुनिया भर के परमाणु प्रोग्रामों पर नजर रखती है आई। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। बता दें कि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया का दौरा होगा। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। नाइजीरिया में 150 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां हैं, 150 से ज़्यादा, जिनका 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। कितना पैसा देखिए भारतीयों के पास बाहर भी। अगर हम बात करें कि भारत के लिए नाइजीरिया अहम क्यों है, दरअसल तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, एनर्जी, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का अहम सदस्य भी है। ये दोनों ही संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर पीएम मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इसानियो लुला डे सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 नवंबर 19 नवंबर को रियो डे जेनेरो का दौरा भी करेंगे। चलिए दर्शकों, समय इतनी अनुमति देता है अभी आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में नए मुद्दे होंगे, रोचक मुद्दे होंगे, बिल्कुल भी एक ऐसे नए मुद्दे जिसका आपसे सरोकार हो और रोचक। आपको हर मुद्दा जो है कोई भी छूटेगा नहीं आपके इस कार्यक्रम में। आगे